Hello guys, welcome back to my channel. So quickly हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने गोल्ड के ऊपर डाली थी। गोल्ड का हमने एनालिसिस किया था एंड शायद हम इस जोन के आसपास थे जब मैंने गोल्ड का बाय ट्रेड लिया था एंड मैंने वीडियो भी डाली थी। मैं अभी इसके ऊपर एक लिंक डाल दूंगा जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लाइव गोल्ड ट्रेडिंग एनालिसिस लाइव पार्ट 1 मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप पहले पार्ट 1 देखो, फिर या पार्ट 2 समझ में आएगा कि मेरा बाय ट्रेड का लॉजिक क्या था। अपडेट अभी क्विकली दे देता हूँ। मैं पहले बता दूँ मैंने कहाँ लॉन्ग लिया करा था गोल्ड को। मैंने इसी जोन के आसपास कहीं लॉन्ग ट्रेड लिया था। उसका लॉजिक मैंने ये बताया था। लॉजिक क्या था वापस क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। लॉजिक ये था कि ये जो जोन देख रहे हो, ग्रे कलर का जोन मार्क कर रखा है मैंने, ये जोन गोल्ड के लिए ना बहुत अच्छा, मतलब इस जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था गोल्ड। पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसको तोड़ा, फिर थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेक किया, फिर इधर वापस सपोर्ट लिया, ठीक है। ऊपर गया, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आया, ठीक है। फिर वापस ऊपर आके अपने सपोर्ट के आसपास है ना घूम रहा था। तो ये जोन अभी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है गोल्ड के लिए। जस्ट सेकंड गाइस, जस्ट सेकंड, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ लैपटॉप को अपने। यस, तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है गोल्ड के लिए, ठीक है। और मैंने इसी जोन के आसपास एक बाय ट्रेड लिया था इन एंटिसिपेशन की गोल्ड वापस अपने हाई पे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार ट्रेड दिखा देता हूँ, हम किस ट्रेड की बात कर रहे हैं। बाय द वे मैं यूके में हूँ, तो मेरे जितने भी ट्रेड सारे पाउंड में होते हैं। और जिनको नहीं पता, एक पाउंड की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में कुछ 115 116 100 के ऊपर ही रहती है, ठीक है। तो अभी 115 116 कुछ चल रहा है पाउंड का रेट यहाँ पे। तो जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसको 115 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, सबसे पहले हिस्ट्री में जाता हूँ। इसको हो क्या गया, रिफ्रेश कर लेते एक बार इसको, लॉग इन। राइट, तो हिस्ट्री पता नहीं, अच्छा मेरा फेस आ रहा है एक्चुअली, इसलिए ना यहाँ पे दिख नहीं पा रहा ये। मैं थोड़ा सा उसको हाइड कर लेता हूँ, राइट साइड कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको गोल्ड 3328 पे मैंने गोल्ड बाई किया था, 30 लॉट्स। और अभी मैंने जस्ट अभी गोल्ड को बेच भी दिया है 3330.79, 30 लॉट्स है ना। कुछ मुझे इस ट्रेड पे करीब करीब कितने का प्रॉफिट हुआ है, कैसे दिखेगा पोजीशंस, 83 पाउंड्स, 83.70 पाउंड्स का, मतलब करीब करीब 8,500 रुपये मान लो, इतने का प्रॉफिट हुआ है मुझे इस ट्रेड पे, ठीक है। क्यों निकाला मैंने गोल्ड को, मैं लॉजिक वापस शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री की थी इस जोन के आसपास, ठीक है। मैंने अपना 3314 का मैंने स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट मैंने इन हाइस का रखा था, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, मतलब करीब करीब 400 पाउंड, 40,000 कुछ प्रॉफिट हो रहा था। गाइस एक सेकंड होल्ड करना। यस, तो ये जो जब यहाँ पर आ गया था ना ये 3347 पे, तो मेरा देखा जाए ना तो 1:1 ही अचीव हुआ था। 400 पाउंड मतलब 45,000 तक का, 50,000 तक का प्रॉफिट दिखा रहा था अकाउंट में मुझे। लेकिन मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि गोल्ड एटलीस्ट अपने पुराने हाइस को ब्रेक करे, फिर रिट्रेसमेंट लेके या तो ऊपर जाए या तो नीचे आए, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मैंने अपने भी स्टॉप लॉस को पहले ब्रेक इवन पे किया। ब्रेक इवन के बाद जब अभी मार्केट खुला ही ना, यूएस में अभी कुछ शाम की 6:30 बजे ना, यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं यहाँ पे। तो मार्केट खुला 6 बजे यहाँ पे यूएस में, और शायद एशियन एशियन अभी एशियन रेंज चल रही है ना।
तो मार्केट खुलते ही ये ऊपर गया ना, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लिया था 3330 के आसपास, 3331 32 के आसपास है ना। और अभी इसी जोन के आसपास मैंने निकाल भी दिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गोल्ड यहाँ से अभी ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इसको इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। क्योंकि अगर ये गोल्ड सच में यहाँ पर ये स्टॉप लॉस लेना आया था, तो स्टॉप लॉस लेके इसको निकल जाना चाहिए था अभी तक, है ना। इतना इतना वेट नहीं करना चाहिए था। ये बार बार स्ट्रगल कर रहा है यहीं पे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं फालतू अपना क्यों पैसे रिस्क करूँ, इसलिए मैंने निकाल दिया है। अभी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि गोल्ड बहुत ही अच्छे रेंज में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं एक बार। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर इसने इस जोन के ऊपर जो ये बॉक्स है ना, 4 आवर कोई सी भी कैंडल क्लोज दी ना, 3345 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज देता है ये 4 आवर के ऊपर, तो मैं दोबारा से इसको कुछ अपना बाय सेटअप लगा के बाय करूँगा। लेकिन गोल्ड गलती से भी ना इस नीचे की जोन में निकलने की कोशिश करता है, जो कि हमारा क्या रेंज है, सॉरी, 3320 के नीचे निकलने की कोशिश करता है गोल्ड। तो बहुत ही बढ़िया एक सेटअप डेवलप हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि गोल्ड ने देखा जाए ना गाइस कुछ किया नहीं है पिछले 2 हफ्तों से। एक ही ये जो 23 जून वाली वीकली कैंडल थी ना, उसी के अंदर बंधा हुआ है गोल्ड, है ना। तो इतना टाइम वो रह नहीं सकता यहाँ पे। प्राइस को कहीं ना कहीं या तो नीचे ब्रेक करना है तो ऊपर ब्रेक करना है। मेरा लास्ट वीक थोड़ा सा ये बायस था कि बाय की तरफ था, लेकिन ये बार बार वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है ना। तो ये अगर इस वाली कैंडल जो 4 जुलाई की फ्राइडे की कैंडल थी, अगर इसका लो ब्रेक करता है तो शायद बहुत अग्रेसिवली नीचे भी आ सकता है। अगर गोल्ड नीचे आया ना, तो फिर भूल जाना कि वो यहाँ रुकेगा, 3250 पे रुकेगा। वो ये टारगेट आपको देगा ही देगा, ठीक है। 3100 का, 3150 का टारगेट देगा देगा। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने एक चांस लिया था यहाँ पे बाय करके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी नहीं जा सकता, लेकिन अभी मुझे ना मतलब वो मेरा बाय ट्रेड थोड़ा ख़राब सा हो गया है, थोड़ा स्पॉइल सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये जाने वाला है ऊपर, अनलेस वो इस रिजेक्शन कैंडल को देख रहे हो, कितनी शार्प एक रिजेक्शन कैंडल है, ऊपर गई और बायर्स को ट्रैप किया और नीचे आ रही है, ठीक है। तो अगर वो रिजेक्शन कैंडल ऊपर वापस से क्लोज देता है, 4 आवर के अंदर भी उस जोन के ऊपर क्लोज देता है, तो मैं फिर से बाय करूँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद स्लाइड करके वापस ये नीचे की तरफ ही देख रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन देखो अभी यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ शॉर्ट एंट्री या लॉन्ग एंट्री जो भी लेता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ। लेकिन मैंने आपको अपना व्यू बता दिया है कि गोल्ड पे क्या व्यू है, ठीक है। मंथली चार्ट पे भी देखा जाए ना कि गोल्ड 2 महीने से कुछ नहीं किया है, देखो 2 महीने से सेम क्लोज दे रहा है ना। मतलब वो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था देखो, क्योंकि 3 4 महीने से गोल्ड काफ़ी सिग्निफिकेंटली मूव कर गया था, और अभी 2 महीने से 3 महीने से इसने कुछ नहीं किया है। तो ये मंथ 90% श्योरिटी है कि एक बड़ा मूव आएगा, इधर अपसाइड और डाउनसाइड हमें नहीं पता। हम प्राइस को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम अपना एक व्यू बना के सिर्फ उस पर बैठ नहीं सकते कि यही होगा, ठीक है। ट्रेडर अपना व्यू रोज़ चेंज करता है, ठीक है। उसको रिएक्ट करना है, ट्रेडर का ये जॉब होता है कि वो रिएक्ट करेगा। जैसे उसको प्राइस बता रहा है कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, तो उसको वो ट्रेड लेना है। वी आर नॉट इन्वेस्टर्स गाइस कि हमने एक बायस बना लिया कि गोल्ड 4000 जाएगा, 5000 जाएगा, तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम बहुत हाई वॉल्यूम्स ट्रेड करते हैं, तो हमें अपना व्यू बदलना पड़ेगा रोज़ रोज़, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अगर आप सोचते हो कि कोई आके बोल रहा है कि यार कल तो ये बाय बोल रहा था, आज ये शॉर्ट बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करने हैं, 100 200 पॉइंट के। तो हम उसी में हम प्राइस को फॉलो करेंगे एंड ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी व्यू क्लियर है बहुत कि अगर ये 3320 के 25 के नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट लूँगा, 3345 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा। एक अच्छी, मैं बोल रहा हूँ ना, एक अच्छी थिक बुलिश या बियरिश कैंडल का वेट करो, ट्रेड मिलेंगे आपको। ये जो चॉपी कैंडल है ना, इनमें मत फंसो, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस रेंज की, क्योंकि ये देख रहे हो जो 3 जुलाई को कैंडल बनी थी, ये बहुत थिक कैंडल है, बढ़िया अच्छी खासी, मतलब बायर्स की कैंडल है। अगर बायर इसको भी डिफेंड नहीं कर पाया ना, इस कैंडल को भी, तो फिर तो इसी का लो देख लो कितना है, 3325 है कुछ, है ना, 3326 का कुछ लो है इसका। जैसे इसके नीचे आता है तो गोल्ड फिर अच्छा खासा नीचे जाएगा,
फिर वो यहाँ कहीं नहीं रुकेगा, सीधा अपना नीचे का है ना जितना भी वीकली कैंडल पे इसका लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इस कैंडल का देखो, ये वाला जो तक कैंडल है ना 3200, फिर उसके बाद 3120, 3120, जिन लोगों ने इधर बाय करा हुआ है ना उनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए, फिर वो लेके जाएगा। तो ठीक है, हम अपने एनालिसिस पे स्टिक करते हैं। जैसे ही कोई अपडेट हुई तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो डालूँ। जैसे कि मैंने अभी ये वाला ट्रेड अपना अपडेट किया, जिस पे कि मुझे 83.70 पाउंड, जिसको आप 115 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ 10 मे बी 8,500-9,000 जो भी होता है, इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस जो हमने किया है वो इम्पोर्टेंट है। कैपिटल बचाते रहो और ट्रेड करते रहो। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, अंटिल आई टॉक टू यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके।